नमो नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत की आज की कक्षा में, जहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं दशमः पाठः नीति नवनीतम के अभ्यास को। हम जाने इनके अंदर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका क्या अनुवाद है। आप लोगों को पिछली बार की कक्षा में हम लोगों ने इस पाठ के 6 विविध पदों के अनुवाद को पढ़ाते हुए सिखाते हुए उनके शब्दों के अर्थ भी साथ साथ बताए थे। आज हम इसके अभ्यास को भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ याद दिला दूं, हम लोगों का कार्य करने का तरीका बिल्कुल वही है कि आप जिस भी प्रश्न को पढ़ें उस प्रश्न को पहले हिंदी में समझ लें कि उसका क्या अर्थ है, और जैसे ही आपको वो प्रश्न समझ में आएगा तुरंत उसके पश्चात आप लोग उसका उत्तर लिख पाएंगे। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। बिल्कुल पुराने हम जैसे प्रश्न पढ़ते आ रहे हैं, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद के साथ लिखिए। आपको पूरा वाक्य नहीं लिखना है, जो प्रश्न पूछा गया है उसका एक शब्द में एक पद में जो उत्तर है केवल वो लिखना है। पहला प्रश्न है, नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। संतान के होने में अर्थात उनके पालन पोषण में कष्ट सहते हैं कौन दोनों। प्रश्न है वास्तव में ये, कौन दोनों, दोनों कौन कष्ट सहते हैं। उत्तर आपको सबको पता है, माता पितरौ। तो आप लोग पहले इस प्रश्न को हिंदी में संस्कृत में लिखेंगे, फिर इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे और फिर इसका संस्कृत में केवल एक पद में जो उत्तर है वो लिखेंगे। कीदृशम जलम पिबेत, जल पीना चाहिए। कीदृशम, कैसा जल पीना चाहिए। तो कैसा का उत्तर है आपके पास में वस्त्र पूतम, ये इसका उत्तर होगा, वस्त्र पूतम। अगला प्रश्न देखिए, नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। नीति नवनीत जो पाठ है किस ग्रंथ से, कस्मात् किस से, किस ग्रंथ से संकलित किया गया है। आपको पता है हमने पढ़ा है मनुस्मृति ग्रंथ है। तो अब यहाँ देखिए कस्मात् पंचमी विभक्ति के साथ में प्रश्न है, आपका उत्तर मनुस्मृति की पंचमी विभक्ति जब आप लिखेंगे तो होगा मनुस्मृतेः, ये लिखना है इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, कीदृशीं वाच्यं वदेत्, कैसी वाणी बोलनी चाहिए, कैसा वाक्य बोलना चाहिए, कैसी वाणी बोलनी चाहिए। उत्तर है सत्यपूताम। स्त्रीलिंग में प्रश्न है तो स्त्रीलिंग में ही उत्तर है, सत्यपूताम वाच्यम वदेत्। अगला प्रश्न देखें, उद्यानम कई निनादै रम्यम। ये पुरानी एक श्लोक जो पहले हुआ करता था उसके आधार पर ये प्रश्न दे दिया गया है, तो अभी हम इसे छोड़ देंगे क्योंकि अभी के पद्यों में आपने ऐसा कोई पद्य नहीं पढ़ा है। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूंगी। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है, निश्चित ही सबको पता है। परवशम, दूसरे के वश में होना दुख होता है, तो किम का उत्तर होगा यहाँ पर परवशम। आत्मवशम किम भवति, यह है सुखम भवति। बिल्कुल स्पष्ट, इस प्रश्न को उल्टा कर दीजिए तो यहाँ पे उत्तर होगा सुखम भवति। अंतिम प्रश्न देखेंगे पहले के अंतर्गत, कीदृशम कर्मम समाचरेत्, कैसा कर्म करना चाहिए। तो कर्म करना चाहिए कैसा, कीदृशम का उत्तर होगा मनः पूतम। ये आपके एक पद के अंदर जो आपने उत्तर लिखे हैं वो यहाँ पर हमने हल किए हैं। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। ध्यान दीजिएगा, पूरे वाक्य के साथ आपको इसका उत्तर लिखना है। तो पूरा वाक्य आपकी पुस्तक में मौजूद है, पाठ आपने बहुत व्यवस्थित बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो जो भी आपने पढ़ा है उसके आधार पर उत्तर लिखें। पाठेऽस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख तथा दुख के क्या लक्षण कहे गए हैं, क्या लक्षण कहा गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सुख दुःखयोः हो, पहले तो यहाँ विसर्ग लगा लीजिएगा, ये गलती है यहाँ पर, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, सुख दुःखयोः हो। सुख तथा दुख का क्या लक्षण कहा गया है। आपका उत्तर होगा पाठेऽस्मिन् सुख दुःखयोः लक्षणम उक्तम यत्, की, यत् का मतलब है कि, आपको पता है अव्यय हमने सीखे हैं, तो यत् के पश्चात आप पूरा वाक्य लिखेंगे जो हमने पीछे पढ़ा है। परवशम दुखम अस्ति, आत्मवशम सुखम अस्ति। बस यही लिखना है आपको, पूरा एक वाक्य।
वर्षशतैः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। प्रश्न देखेंगे, सैकड़ों वर्षों तक भी किसकी निष्कृति करना संभव नहीं है। सैकड़ों सालों तक भी किसका निस्तार करना संभव नहीं है। तो ये किसका या किसकी, इसका उत्तर है यहाँ पर क्लेश की निष्कृति। क्लेश की निष्कृति, कष्ट की निष्कृति संभव नहीं है। पर अब आपको स्पष्ट करना है कौन से कष्ट की निष्कृति। आप स्पष्ट लिखेंगे, माता पित्रोः क्लेशस्य, माता तथा पिता के कष्ट की, उनकी पीड़ा की निष्कृति संभव नहीं है कि चुकाई जाए। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, इन तीनों की ही संतुष्टि में सारा तप पूर्ण हो जाता है। ये जो वाक्य है, वाक्य अस्मिन्, इस वाक्य में त्रयः के सन्ति, ये जो तीन हैं कौन कौन है, तीन कौन कौन है। तो आपको पता है ये त्रिशु जो हैं, इन तीनों में हमने किस किस को गिना था, माता को गिना था, पिता को गिना था और आचार्य को गिना था। तो माता पिता आचार्य त्रयः सन्ति, ये तीन हैं। आप चाहें तो सीधा सीधा पूरा इस वाक्य को लिखने के बाद वाक्य अस्मिन् त्रयः एक हाइफन लगाइए और उत्तर लिखिए, माता पिता आचार्य। अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम्, हम सबको करना चाहिए, हम सबके द्वारा किया जाना चाहिए कर्म कीदृशम, कैसा, हम सबके द्वारा कैसा कर्म किया जाना चाहिए। तो आपको उत्तर चाहिए कैसा कर्म किया जाना चाहिए। उत्तर है पूरे का पूरा एक वाक्य आप लिखेंगे जो पीछे आपने पढ़ा है, यत् कर्म कुर्वतः आत्मनः परितोषः स्यात्, जिसको करने से अंतरात्मा खुश होती है वो कर्म करना चाहिए। पूरा वाक्य लिखना है। अगला वाक्य देखिए प्रश्न के साथ, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, यहाँ स्पष्ट नहीं है, पूरा छपा नहीं है, आपको पता है। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, जो अभिवादन करता है उसकी क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं। तो कानि के अंदर आपको चार उत्तर लिखना है, बिल्कुल अलग, आयु, विद्या, यशः, बलम च, ये चीज़ें बढ़ती हैं। सर्वदा केशां प्रियं कुर्यात्, हमेशा प्रिय करना चाहिए, किनका, केशां, किनका, याद दिला दूं आपको, यहाँ पर भी बिल्कुल स्पष्ट उत्तर लिखना है किस किस का। तो ये है माता पित्रोः, माता और पिता का, तथा गुरोः, इन तीनों का हमें प्रिय करना है। तो ये उत्तर आएगा आपका, पूरे वाक्य के साथ आपको इसे लिख देना है। प्रश्न देखेंगे 3, स्थूल पदान अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, ये जो स्थूल शब्द दिए गए हैं जिनको थोड़ा मोटा लिखा गया है, उनको अवलंब करके, उनको ग्रहण करके प्रश्न का निर्माण कीजिए। यानी इस शब्द को हटाइए और इसकी जगह पर आप कोई प्रश्नवाचक शब्द लिखिए। पहला वाक्य देखें, वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, बड़ों की सेवा करने से आयु, विद्या, यश और बल नहीं बढ़ते हैं। वाक्य सही है या गलत है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इसके अंदर प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न जो है वो है, बड़ों की सेवा करने वाले का, बड़ों की सेवा करने वाले का। तो प्रश्न के साथ आपका जो वाक्य बनेगा वो होगा कस्य, कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। प्रश्नवाचक चिन्ह बिल्कुल लगाना है, इसे नहीं भूलेंगे। अगला वाक्य देखिए, मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत्, मनुष्य को सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। यहाँ पे प्रश्न होगा कैसी वाणी बोलनी चाहिए, सत्यपूताम को आपको हटाना है, प्रश्न होगा कीदृशी, कैसी वाणी बोलनी चाहिए। अगला वाक्य देखें, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तीनों की ही संतुष्टि में सारा तप पूर्ण हो जाता है। तप शब्द को यहाँ से आपको हटाना है, इसकी जगह होगा क्या पूर्ण हो जाता है, किम समाप्यते। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न, माता पितरौ नृणां संभवे क्लेशं सहेते, माता तथा पिता संतान की पालन पोषण के लिए, उनके होने के लिए कष्ट सहन करते हैं। आपको इस शब्द को हटाकर यदि प्रश्न निर्माण करना है तो प्रश्न होगा आपका कौ, कौन दोनों कष्ट सहन करते हैं, तो कौन दोनों के लिए प्रश्न होगा कौ। अगला प्रश्न देखेंगे जो बनाएगा हमारा यहाँ पे, तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, यहाँ पे तयोः शब्द जो है वो थोड़ा डार्क होना चाहिए था, जो नहीं दिख रहा है आपको, इसकी जगह आपको प्रश्न लिखना है। तो तयोः के लिए आपका प्रश्न होगा कयोः,
कयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्। ये थे आपके प्रश्न निर्माण कीजिए, ये प्रश्न 3। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये है संस्कृत भाषायां वाक्य प्रयोगम कुरुत। संस्कृत भाषा में वाक्य का प्रयोग कीजिए। जो भी शब्द आपको दिए गए हैं उनसे आपको वाक्य बनाना है। आपको अभी हमने पिछली क्लास के अंदर भी अवयव जो सिखाए हैं उन अवयव के आधार पर आपको वाक्य बनाना आते हैं बहुत अच्छे से। मैं अर्थ बताती हूँ। ये शब्द है विद्या, आपको पता है विद्या ददाति विनयम, आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। तपः सः वने तपः करोति, वो वन में तप करता है। साधारण वाक्य लिखिए जो आपके लिए आसान हो। समाचरेत, समाचरेत बिल्कुल स्पष्ट, आपने पाठ पढ़ा है, बिल्कुल वैसा का वैसा वाक्य लिख सकते हैं। मनः पूतं समाचरेत, पूरा वाक्य हो गया। परितोषः संतुष्टि, अंतरात्मः परितोषः अति अनिवार्य, इस प्रकार से आप वाक्य लिख सकते हैं। बिल्कुल सीधा सीधा वाक्य लिखिए जो आसान हो। नित्यम बिल्कुल स्पष्ट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अहम नित्यम पाठम करोमि, अहम नित्यम पूजाम करोमि, है ना। इस प्रकार का कोई भी वाक्य आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, यहाँ पे देखें। शुद्ध वाक्यों के समक्ष, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम हाँ, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च नैव न एव, और अशुद्ध वाक्यों के सामने न इति लिखत, ऐसा लिखिए। जो सही है उसके सामने हाँ लिखिए, जो गलत है उसके सामने न लिखिए। आपको संस्कृत में लिखना है आम और न। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, अभिवादन करने वाले का कुछ भी नहीं बढ़ता है। नहीं, ये वाक्य गलत है, उसका बहुत कुछ बढ़ता है। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टमं सहेते, माता और पिता कष्ट सहन करते हैं। हाँ, यहाँ पे आएगा हाँ। अगला प्रश्न देखें। आत्मवशं तु सर्वम एव दुखम अस्ति, अपने अधीन होना तो सबसे बड़ा दुख है। बिल्कुल नहीं, ये गलत लिखा गया है, ये तो बल्कि सुख है, इसलिए यहाँ लिखेंगे न। आगे देखिए। येन पितरौ आचार्यः च संतुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते, जिसके द्वारा माता और पिता तथा आचार्य संतुष्ट किए जाते हैं उसका सारा तप पूर्ण हो जाता है। बिल्कुल सही, हाँ, आपको हाँ लिखना है यहाँ पे आम। मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत, व्यक्ति को हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। बिल्कुल सही है, आम आएगा यहाँ भी। मनुष्य सदैव तदेव कर्मं कुर्यात् येनांतरात्मा तुष्यते, मनुष्य को हमेशा वैसा ही कर्म करना चाहिए जिससे अंतरात्मा संतुष्ट होती है। आम, ये भी आपको आम लिखना है। तो इस प्रकार से आप सारे वाक्यों में ध्यान से लिखेंगे हाँ और कहाँ नहीं। तो आप चाहें तो सिर्फ न भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो पूरा नैव यानी कि बिल्कुल नहीं ऐसा भी लिख सकते हैं, तो नैव भी लिखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। छठा प्रश्न कहता है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, सही शब्द के साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माता पित्रेः तपसः निष्कृतिः कर्तुं शक्या, माता पिता के तप की निष्कृति करना संभव नहीं है। पीछे उन्होंने कुछ शब्द दिए हुए हैं, आप सबने बहुत अच्छे से पाठ को पढ़ा है, तो उसके आधार पर आप आराम से ढूंढ सकते हैं। वर्ष शतैरपि, यहाँ पे शब्द आएगा, हम इस शब्द को यहाँ लिखेंगे। नित्यम वृद्धोपसेविनः वर्धन्ते, बढ़ती हैं, क्या कितनी चीज़ें बढ़ती हैं, आप आराम से शब्द ढूंढ सकते हैं। 4 5 6 आपको लिखना है चत्वारि, 4 बढ़ती हैं। त्रिषु तिष्ठेषु सर्वम समाप्यते, तीनों की संतुष्टि में समाप्त हो जाता है सारा। क्या समाप्त हो जाता है? वो है तप। हम क्योंकि पाठ बहुत अच्छे से कर चुके हैं इसलिए मैं बार बार पंक्तियों का अनुवाद यहाँ नहीं कह रही हूँ। एतत् विद्यात्, ये जानना चाहिए। लक्षणम सुख दुख, सुख दुख का लक्षण किसको जानना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल संक्षेप में जान लेना चाहिए। यह है समासेन। दृष्टिपूतम न्यसेत, बिल्कुल आंखों से देखकर रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? हाथ पैर या मुख, आपको पता है पैर रखना चाहिए, तो यहाँ होगा पादम। और यहाँ मनुष्य माता पित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा डैश कुर्यात्, क्या करना चाहिए मनुष्य को? इन तीनों का हमेशा प्रियम करना चाहिए। बिल्कुल मीठा अच्छा और सही कार्य हो वो करना चाहिए। अब आप इसके आगे देखें, जो वाक्य हमें दिख रहे हैं 7वें प्रश्न में दिख रहा है, मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं,
इन शब्दों को चुनकर आपको वाक्य की पूर्ति करना है। ध्यान दीजिएगा, चुनकर, किनको चुनकर? उचित अव्ययी न। आपको पता है अव्यय क्या होते हैं, ये भी सब अव्यय हैं। मैं इनके अर्थ पहले स्पष्ट कर दूं। तावत का मतलब है तब तक, अपि का मतलब है भी, एव का अर्थ है ही, यथा का मतलब है जैसे, नित्यम का मतलब है हमेशा, और यादृशम का मतलब जैसा, जैसा। तो अब हम वाक्य को देखें और उसके आधार पर चेक करें कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तयोः प्रियम कुर्यात्, उन दोनों का प्रिय किया जाना चाहिए। नित्यम, हर रोज उन दोनों का प्रिय किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही होगा, यही वाक्य बनेगा। जब हम अगला वाक्य देखेंगे वहां पर है कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो जब तादृशम है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए यादृशम। यहाँ देखें, वर्ष शतई निष्कृति न कर्तुम शक्यता, सैकड़ों सालों तक भी निष्कृति करना संभव नहीं है। तो यहाँ होगा अपि। आपने पढ़ा हुआ है वर्ष शतैरपि, तो यहाँ अपि आएगा। तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। ध्यान दीजिएगा, एव शब्द पढ़ा है हमने बार बार, तीनों की ही संतुष्टि में, तो आपको ही शब्द के लिए एव लिखना है। राजा तथा प्रजा, तथा कहता है हमें यहाँ पर यथा भरना है, यथा राजा तथा प्रजा। और यहाँ देखें, यावत सफलः न भवति, जब तक सफल नहीं होते हो तब तक परिश्रम करो। तो तब तक के लिए यावत की तरह शब्द होगा तावत। तो ये है आपका पाठ 10 जिसका हमने अनुवाद किया है। और इस अभ्यास को करने के बाद, अभ्यास को सीखने के पश्चात, अब आप लोग बहुत आराम से इसे अपनी कॉपी के ऊपर लिख सकते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे हम नए पाठ के साथ, नए विषय के साथ, नए अनुवाद के साथ, नए संधि विच्छेद के साथ में। तब तक के लिए शुभ दिन।